हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे मेनली दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, जो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम भी हम कह सकते हैं, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। और जो लिगेंड होता है, लिगेंड वो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यानी कि लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को और सेंट्रल मेटल आयन उसे एक्सेप्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर सारी ही टर्म्स हम उसके रिलेटेड समझेंगे। जैसे कि CONH3 का होल 6 Cl3। तो ये जो हमारा कोबाल्ट है यहाँ पर, ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, और जो NH3 दिख रहा है आपको वो हमारा लिगेंड है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जिससे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? तो ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उसके अंदर होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। CMI से जितने भी लिगेंड्स अटैच्ड होंगे उन्हीं को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर 6 NH3 अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लिगेंड्स पर डिपेंड करता है। अगर हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्राइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कैसे निकलता है? लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन होता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने डोनर एटम्स हैं। तो अगर हम बात करें मोनोडेंटेट की, मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक डोनर एटम होगा, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वो डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। जिस सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे जितने हेलोजन्स हो गए Cl, Br और F-, इसके अलावा Cn-, ये हमारे क्या हो गए? मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए जो एक बार में एक साइड से अटैक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डाइडेंटेट, डेंटेट। मोनोडेंटेट को हम यूनिडेंटेट भी कहते हैं और डाइडेंटेट को हम बाइडेंटेट भी कहते हैं। तो डाइडेंटेट में क्या होता है, दो जो लिगेंड्स होते हैं वो दो साइड से अटैक करते हैं CMI के ऊपर, दो साइड से अटैक करेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा C2O4 2-, यानी कि ऑक्सिलेट आयन। तो ये क्या कर सकता है, एक बार CB हमारा CB अटैक, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर दो साइड से अटैक करेगा हमारा जो लिगेंड है वो। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो सकता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो ये भी हमारा डाइडेंटेट लिगेंड होता है। अब अगर हम बात करें ट्राइडेंटेट या फिर जिसमें दो से ज़्यादा होंगे जिसे हम पॉलीडेंटेट कहते हैं, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सबसे बेस्ट ADTA4-। ADTA क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये हमारा क्या होता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि 6 साइड से ये अटैक कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट। तो यहाँ पर बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइडेंटेट और एम्बीडेंट में डिफरेंस क्या है। बाइडेंटेट एक ही बार में दोनों साइड से अटैक करता है, लेकिन एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं उनके पास 2 साइड होती हैं डोनेट करने के लिए, लेकिन वो एक टाइम में एक ही साइड से डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हम ले NO-। तो जो NO- है उसमें ये जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है इस पर एक बार या तो N अटैक कर सकता है या फिर ऑक्सीजन अटैक कर सकता है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में दोनों अटैक कर सकते हैं, जैसा कि हमारा कहाँ होता था, बाइडेंटेट में होता। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा।
एक और होता है हमारा चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो एक साइकिल बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। जैसे कि जो हमारा ADTA होता है वो एक रिंग बनाता है, और जो EN होता है C2O4 ये हमारे चिलेट लिगेंड होते हैं क्योंकि एक रिंग बनाते हैं। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर NH3 की जगह मान लेते हैं हमारा COEN2 है, कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो EN है ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर हमें बाहर दिख रहा है कि 2 EN अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 × 2 यानी कि 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि EN एक डाइडेंटेट लिगेंड है। इसके बाद काउंटर आयन क्या होता है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर जो Cl3 आपको दिख रहा है बाहर, इसे हम कहते हैं काउंटर आयन, जो लगाया हमने चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अगर काउंटर आयन हम नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर बाहर हम +3 चार्ज लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाहर काउंटर आयन लग गया, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब होता है स्पेटियल अरेंजमेंट, मतलब शेप, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ज्योमेट्री क्या हो सकती है, जैसे स्क्वायर प्लानर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 लिगेंड्स अटैच्ड है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, 4 लिगेंड्स अटैच्ड है तो हमारा स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल बनेगा। तो इस तरह से इनके शेप डिसाइड होते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। CO की ऑक्सीडेशन निकालनी है तो इसको X मानेंगे, प्लस NH3 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पर 6 × 0 हमारा 0 हो जाएगा। और Cl3 जो Cl3 है वो हमारा Cl का चार्ज क्या होता है, -1, तो यहाँ पर 3 × -1 यानी कि -3 = 0। तो X = 3, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें एक टाइप ऑफ लिगेंड होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा CONH3 ये हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक ही टाइप का लिगेंड यहाँ पर अटैच्ड है। अगर ये इस तरह से होता है कि CO Cl NH3 5 और बाहर Cl2, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है हेट्रोलेप्टिक हो जाता, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल आयन है उससे अंदर कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, 2 टाइप के लिगेंड अटैच्ड हैं, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।